हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज नीट 2024 के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 1 है। ये आपके ज़ूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा, जो कि एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा। द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो जो इस फैमिली के मेंबर होते हैं फाइलम के, उनको क्या कहते हैं, हम स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मैरीन। ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। कैसे, पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। These are primitive multicellular animals and have cellular level of body organization. ये पहले ऐसे primitive multicellular animals हैं एनिमल किंगडम में, जिनके पास जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, सेल्स से मिलके बने होते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। और यहां से ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नीट के लिए। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया। इनके अंदर जो वाटर एंटर होता है वो माइन्यूट पोर से होता है, और माइन्यूट पोर का नाम यहां पर दिया जाता है, उसका नाम है ऑस्टिया। इनटू द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। अब देखिए यहां पर एक बॉडी के अंदर, इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, और उस सेंट्रल कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। सील का मीन्स होता है कैविटी, और ये स्पॉन्ज की कैविटी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। और फिर वाटर कहां चला जाता है, ऑस्क्यूलम क्या है, इनकी आउटसाइड पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है वाटर। तो ऑस्क्यूलम क्या है, एग्जिट पॉइंट है। ऑस्टिया क्या है, एंट्री पॉइंट है। और स्पॉन्जोसील क्या है, सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्ज की। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, जिस पाथवे, इसकी वजह से 3 फंक्शन परफॉर्म होते हैं यहां पर। पहला, फूड गैदरिंग। सेकंड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। थर्ड, रिमूवल ऑफ वेस्ट। फूड गैदरिंग कैसे होता है, जब वाटर करंट आता है ऑस्टिया के थ्रू, तो अपने साथ क्या लेके आता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को भी अंदर ले आता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। इससे क्या होता है, उन्हीं पोर्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर के साथ अंदर आती है वो कहाँ आ जाती है, स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है। तीसरा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जो भी वेस्ट उसकी बॉडी में रह गया है वो भी इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। जो स्पॉन्ज की कैविटी होती है, कैविटी किससे लाइन होती है, कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में, पीवाईक्यूज में भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जोसील कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स या फिर कॉनोसाइट्स बोल सकते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। जो स्पॉन्ज की बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, 2 चीजों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट इज स्पीक्यूल्स, सेकंड इज स्पॉन्जिन फाइबर। स्पीक्यूल का जो नेचर होता है वो रिजिड होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर का जो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर सेक्स का सेपरेशन नहीं होता है। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। वही इंडिविजुअल एग भी प्रोड्यूस करेगा, वही इंडिविजुअल स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और एज वेल एज सेक्सुअली। तो स्पॉन्जेस 2 तरीके का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है, दैट्स व्हाई दे आर, यहां पर लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्यों? हैविंग, इनके अंदर जो लार्वल स्टेज होती है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट से, इसीलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लास्ट एग्जांपल्स, इसके लिए एक निमोनिक्स है S2E, दैट इज साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। तो साइकन को और किस नाम से जानते हैं हम? स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, स्पॉन्जिला इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। थर्ड, यूस्पॉन्जिया, इट इज ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। तो कभी कभी एग्जामिनर्स यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको क्या दे देंगे? कुछ फाइलम के मेंबर्स के साइंटिफिक नेम दे देंगे और उनके कॉमन नेम दे देंगे, और आपको बोला जाएगा कि आप इसको क्या करिए? मैचअप कीजिए। अब देख लीजिए यहां पर ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। यहां पर आपको फर्स्ट ए में कौन दिख रहा है? साइकन दिख रहा है। बी क्या है? यूस्पॉन्जिया है। क्या है? यूस्पॉन्जिया। और क्या बोला जाता है इसे? बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। लास्ट क्या है आपका? स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट फिगर में मैंने कुछ पॉइंटर्स लगा रखे हैं, उनको देख लेते हैं। जो माइन्यूट पोर है स्पॉन्ज की बॉडी पे, वो क्या है? उनके एंट्री पॉइंट हैं। क्या है उनके एंट्री पॉइंट? जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। जो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्ज की, उसे क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील। तो ये जो कैविटी यहाँ पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है? स्पॉन्जोसील है। एंड द एग्जिट पॉइंट जो यहां पर पॉइंटर शो कर रहा है वो क्या है? ऑस्क्यूलम। ये आपका क्या है? एग्जिट पॉइंट है। थैंक यू। अगर आप लोग ऐसे ही नीट के PYQs देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।